नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में सेल शाबाश पुरस्कार योजना के अंतर्गत कार्मिक पुरस्कृत। सेल आरएसपी में आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर से कोकवन क्षेत्र के 300 से अधिक ठेका श्रमिक लाभान्वित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने अपशिष्ट से धन जैविक खेती पर CSR परियोजना के लिए NIT राउरकेला के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के नगर सेवा सम्मेलन कक्ष में 8 अक्टूबर 2025 को एक शाबाश पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में नगर सेवा, शिक्षा और खेल विभाग के अधिकारियों सहित 13 कार्मिकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सेल शाबाश योजना के अंतर्गत सम्मानित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं CSR श्री TG कानेकर ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक नगर सेवाएं CA भूमि प्रशासन एवं क्रीड़ा CA के साबत, महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं पुस्तकालय डॉक्टर निवेदिता राय और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री कानेकर ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रत्येक छोटा सा अभिनव योगदान संगठन के समग्र प्रदर्शन और दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते रहने और संयंत्र के विकास में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। उल्लेखनीय है कि शाबाश पुरस्कार योजना की श्रेणी 1 के अंतर्गत 11 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। वरिष्ठ प्रबंधक नगर सेवाएं श्री संजीव कुमार बेहरा और सहायक प्रबंधक नगर सेवाएं शिक्षा श्री सुजीत कुमार नायक को श्रेणी 2 में पुरस्कार प्राप्त हुए। उप प्रबंधक मानव संसाधन श्री SC परिछा ने समारोह का संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कोकवन विभाग क्षेत्र में कार्यरत 300 से अधिक ठेका श्रमिकों को 10 अक्टूबर 2025 को विभागीय सम्मेलन कक्ष में आयोजित आवधिक स्वास्थ्य जांच शिविर का लाभ मिला। यह शिविर मानव संसाधन ठेका श्रमिक प्रकोष्ठ द्वारा ESI औषधालयों और इस्पात जनरल अस्पताल के सहयोग से आयोजित किया गया था। ESI औषधालय, ESI मॉडल अस्पताल और IGH के डॉक्टरों और टेक्नीशियनों ने स्वास्थ्य जांच गतिविधियों का संचालन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य महाप्रबंधक कोकवन एवं CCD श्री राकेश जोशी, मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री MR रथ, महाप्रबंधक मानव संसाधन CLC परियोजनाएं T&M श्री GR दास, महाप्रबंधक कोकवन श्री K श्रीनिवासुलू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। उप प्रबंधक कार्मिक CLC श्री विज्ञान पात्र ने शिविर की कार्यप्रणाली के बारे में सभी से जानकारी साझा की। इस अवसर पर बोलते हुए श्री जोशी ने इस पहल की सराहना की और ऐसी पहलों को और मजबूत बनाने को पर जोर दिया। उन्होंने श्री रथ के साथ डॉक्टरों और ठेका मजदूरों से बातचीत की। विभिन्न परीक्षण जैसे बॉडी मास इंडेक्स, ऊंचाई, वजन, दृष्टि परीक्षण, रक्तचाप, रैंडम ब्लड शुगर, ग्रुपिंग और सामान्य जांच जैसे श्रवण और नाड़ी दर आदि की जांच की गई ताकि बीमारियों के प्रभाव का पता लगाया जा सके और समय रहते उनकी रोकथाम की जा सके तथा कर्मचारियों को इष्टतम निष्पादन प्रदर्शन के लिए स्वस्थ और तंदुरुस्त रखा जा सके। पहचाने गए मरीजों को मुफ्त दवाइयां दी गई। ठेका मजदूरों के बीच स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बारे में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया और उन्हें नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम का समन्वयन HR CLC कर्मी समूह द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने एक प्रमुख CSR पहल के तहत सतत कृषि और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए उसने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT राउरकेला के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की ओर से मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं CSR श्री TG कानेकर और NIT राउरकेला की ओर से डीन SRICCE प्रोफेसर स्वदेश कुमार प्रतिहार ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, महाप्रबंधक CSR श्री विभासु मल्लिक, NIT राउरकेला के प्रोफेसर RC प्रधान और प्रोफेसर D सेठ तथा CSR विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री कानेकर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एनआईटी राउरकेला के साथ सहयोग जमीनी स्तर की कृषि पद्धतियों में वैज्ञानिक विशेषज्ञता और नवाचार लाएगा, जिससे महिला किसानों के लिए आजीविका में अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की पहल समावेशी और सतत सामुदायिक विकास के प्रति आरएसपी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 42.83 लाख रुपए की ये परियोजना महिला किसानों के विकास और कौशल विकास के लिए आय सृजन और आजीविका के क्षेत्र में आरएसपी की सीएसआर पहल के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य राउरकेला के परिधीय गांव में स्थायी और नवीन जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देकर महिला किसानों को सशक्त बनाना है। इस परियोजना के तहत 3 वर्षों की अवधि में कुल 600 महिला किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में स्थायी कृषि तकनीकों जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशकों का निर्माण, फसल विविधीकरण, बीज प्रशिक्षण और उपचार और घर के पिछवाड़े में किचन गार्डन के विकास पर केंद्रित व्यवहारिक प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल होगा। इस परियोजना में लाभार्थियों के उपयोग के लिए आईपीडी में एक मुद्रा प्रशिक्षण प्रयोगशाला का विस्तार और विकास भी शामिल है। इस पहल का उद्देश्य जैविक खेती में वैज्ञानिक हस्तक्षेप और अनुसंधान एवं विकास को एकीकृत करना और कृषि अपशिष्ट को मूल्यवान आदानों में बदलने की अवधारणा को बढ़ावा देना है, जिससे वास्तव में अपशिष्ट से धन में परिवर्तन हो। आरएसपी और एनआईटी राउरकेला के बीच ये सहयोगात्मक प्रयास नवाचार, स्थिरता और ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से समाज की बेहतरी के लिए उद्योग और शिक्षा जगत के बीच तालमेल का उदाहरण है। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।